तो काम क्या करना है, अभ्यास का, भजन करना। तो यही तो अचंभे की बात है, मन मरने से डरता नहीं है और भजन करता नहीं है। मन कुछ जानता भी नहीं है? अरे कुछ जानता भी नहीं है, ना किसी की जानता भी है, किसी सुनता भी नहीं है, समझो। इसका मतलब ये होया कि बाबा जी की जो शिक्षा का सार क्या था, अभ्यास था, मेडिटेशन था। आप मेडिटेशन करो और सतगुरु तुम्हारे इंतजार में है, रोज रोज इंतजार में बैठे हैं कि अब जी बाहर ढूंढेंगे या फिर अंदर आने। तो बाबा जी थोड़ा छोड़ गए तो वो सतगुरु अपने को बाहर नहीं अंदर मिलेगा, पहले भी अंदर था, उनकी शिक्षा भी है अंदर की। सब कुछ घर में बाहर ना है, बाहर डोले सो भरम बुलाए। बाहर तो सारा कुछ भरम ही है, इसलिए बाबा जी अपने को मिल सकते हैं तो अंदर हैं, वो अंदर हैं भी और अपने ले जाने के तैयार बैठे हैं। तो वैसे बाबा थोड़ा छोड़ गया तो हमें अंदर कौन लेके जाएगा फिर? तो फिर बाबा जी थोड़ा, बाबा जी तो एक आदर्श हैं जिन्हें कभी मौत नहीं। सतुल दे है ना जो, ये खलड़ी है, गुरु ने छोड़ने चले ये बतने। तो सूक्ष्म रूप में सतगुरु हमारे अंग संग है, साथ है, सदा रहेंगे, जिन्हें मौत नहीं है और हमारी संभाल भी करते रहेंगे। सरदार जी आप ही हैं और बाबा जगमाल में बैठे, फिर संभाल कौन करेगा आपकी भाई? कुछ बात हो जाए तो अंदर बैठिए शब्द रूप में, वही संभाल करता है, चाहे आप कहीं भी जाओ साथ रहेगा। जब हमें नाम दिया जाता है, सतगुरु शब्द रूप में अंदर बैठ जाते हैं, हर एक करतूत को देखते अच्छे वो सारा कुछ अंदर बैठ जाते हैं और वही जीव की संभाल करते हैं। ये सारी बातों का निचोड़ सारे एक पे बात रुकेगी नुक्ते पे कि भाई हमने मेडिटेशन करना है, ठीक है ना जी। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि में देवपुर सब आए और यहाँ चले गए, यहाँ तो जाने के लिए आते हैं। और हमने करना क्या है, प्रश्न तो इसको था भाई, अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। ये तो आज करो या कल करो, ये आप निर्भर करते हैं। इसलिए जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा है, क्योंकि अपने घर जाना है अपने को, तो यहाँ तो रहना तो है नहीं। कोई लड़की आपकी जैसे घरवाली हैं और बच्चे हैं, लेने देने के लिए हैं, लेने देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, घरवाली बन गई, लड़की बन गई, लड़का बन गया, रिश्तेदार बन गए, 11 पारे बन गए, ये तो लेने देने के लिए बनाए हुए हैं। लेना देना पूरा हो जाता है तो कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं जाता, भाई चले जाता है, भाई पूरा हो गया जी मेरा लेना देना, कहते हैं ना। एक था कोई फौजी था ना, वो कहीं पैसे जमा कर रहा था बाणी के पास, और वो घोड़ी थी, कोई मुँह जोर होके खींच कर लेगी दुश्मन की ओर, लड़ाई हो गई, तो उन्होंने भून दिया उसको घोड़ी समेत। तो जो राजा था ना वो लड़का था जो फौजी था, वो जिनका लेन देन था उनके घर जन्म ले लिया, उनको औलाद नहीं थी। और जो घोड़ी है जो उसकी बहू बन गई, घरवाली बन गई, पत्नी बन गई। तो बाद में फिर बीमार हो गई, तो जो उसका कोई खूब इलाज कराया, तो कुछ पैसे नहीं बचा उसको, 20 पैसे एक मुल्ला के द्वारा दवाई दी तो आसानी लगे लड़का। बोले जी ये क्या बात है? मैं बोला जी मैं ठीक हो गया जी, सेठ जी मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसे बोले, अरे सेठ जी यार मैं तेरा बाप लगता हूँ? तो सेठ जी बोलता है मेरे को, मैं बोला जी मैं वो तेरा लड़का नहीं हूँ, मैं तेरा फौजी हूँ भाई, मेरे तेरे पास पैसे मैं जमा करता था, तेने पैसे मेरे घर पे को दिए नहीं, तो मैं उनको लेने के लिए तेरे घर जन्म लेना पड़ा। तो नहीं भाई ठीक है वो तो बात तेरी, तो वह तेरी घरवाली है, वह भी तो होगी और वो तरफ ही पड़ पेगी और बुरा हाल होगा उसका क्या? मगर वो घरवाली को नहीं मेरी, वो तो एक घोड़ी है, घोड़ी, वो उसने मेरे को धक्के से मरवा दिया था वहाँ ले जाके, तो उसको सज़ा दे चले हम। फिर मेहमान आए बैठे थे, वो बोले भाई, रोती थी ना वो लड़की, अरे मर गया सिपाही, रोती है घोड़ी, मैं किस करूँ? सिपाही मर गया है सिपाही, वो लड़का था ना, और रोती है घोड़ी, उसकी विधवा बन गई जैसे। मगर जी मैं किस करूँ जी, आप रोटी खाओ आराम से, ऐसे बताया उन्होंने मेहमान को। तो इसलिए आप इकट्ठे हुए हैं, ऐसे करीब इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ दुख भी आने हैं तो सुख भी आने हैं, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। मुनि साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जिसको दुख दिया उससे दुख लेना है, जिसको किसी में हमने सुख दिया उससे सुख लेना है। अजनबी आदमी भी इतनी मदद करने लग जाएगा आपके यहाँ फराना हो जाओगे, अगर रात दिन से तंग करेगा कि हम भागना चाहेंगे, तो ये क्या है जी? क्या बहन जी कहें, हाँ ऐसे बने हुए लेने देने हमारे, ऑटोमेटिक होता रहता है। इसका मतलब क्या भाई, ये तो देखो प्रारूप के हिसाब चलेगा, फिर हम क्या करें, हम आत्मा कल्याण करें। आत्मा कल्याण का मतलब मेडिटेशन भजन करें, दुख आए जब भी, सुख आए जब भी, मेरी है जब भी, गरीबी कुछ भी हालत है आपकी, कैसी भी हालत, क्योंकि ये किसी का मुकाबला नहीं रख सकता। भजन है किसकी बराबरी नहीं दे सकता। भजन भाई ये कर लिया तो और इसके मुकाबले में ये कर रहे ना, भजन ही करना पड़ेगा। हाँ तो पैसे ना
ना दे तो फिर उनका क्या करना? हाँ, उसका मतलब ये है भाई लेन देन था हमारा ये। अरे तो दे फिर जा मांगे ना। भाई देखो अगर मांगने में कोई बुराई नहीं, ना दे तो ज़्यादा हाई हाई भी नहीं करनी। जी। मन को समझाना भाई मेरा लेन देन था ये। आप देख लेना कि आपके पास पैसे होते हैं तो कोई ले भी जाता है, हाँ जी। पैसे ना तो आप किसको दें। हाँ जी। तो जरिया बनाता है भगवान पहले उसका, तो फिर मिलते नहीं पैसे, उम्र भर तक लटकता रहता है। क्यों मनी साहब, देखोगे आपने तो आपके तो कोट माता रहता है ना जी, कोई कोई रख रहे थे, है ना जी। तो एक प्रेमी था हमारे साथ, वो बोले वो क्या कह रहे हैं कि मैं पैसे, वो औरों कह रहे पैसे मत देना फंस जाते हैं। सरदार जी समझ गए ना। भगवान के बनने का कोर्स है ये भजन सेवन करना। आपको कैसे भाई रूह सिमट के हमारी हाथों पे निकल के परमात्मा में जा मिलती है। बोन समुद्र मिल जाएगी सरदार जी, फिर क्या होगा? बोन समुद्र मिल गई तो ये आप बताओ साहब। तो बोन अलग अलग अस्तित्व रहे क्या? अलग अस्तित्व रहे तो रहे नहीं उसका। बोन इसी तरीके से हमारी आत्मा है या समुद्र रूपी परमात्मा में मिल जाती है, फिर ये समुद्र ही बन जाती है, अलग अस्तित्व नहीं रहे। अब मनी साहब सोचते होंगे यार आगे भी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी कि मेरे को आगे। क्यों साहब, तो आगे भी मेरे को रजिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, आप लोगों को मैंने पेंट वेंट करना पड़ेगा आगे, ठेकेदारी करनी पड़ेगी आगे, ये करना सोचते हैं ना हम। ये कौन सोचता है? ये हमारा मन सोचता है, मन। और मन हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल का वासी है। तो ये वहाँ आके ये ऊपर नहीं जाता, वहीं रह जाता, फिर आत्मा जाएगी आगे। फिर प्रश्न उत्तर नहीं है। प्रश्न उत्तर किसके अंदर? मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो आनंद में है, शांति स्वरूप है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें भाई रूहानी सफ़र दूसरी मंजिल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। उससे निकलेंगे तो आत्मा से पीछा छोड़, मन से पीछा छोड़ देगा आत्मा से, फिर मालेगाम समाएगी। यानी ये काम है हमारा। और बाकी तो देखो भाई बाबा जी ने इतना प्रेम दिया, उसका मतलब क्या था कि हम ज़्यादा भजन करें। तो उसका मतलब ये था, अगर प्यार ना दे ना बहन जी बाबा, तो हम इसके साथ नहीं रह सकते, इसी लाइन पे रह नहीं सकते, है ना जी। ये लाइन पे नहीं रह सकते हम, जो प्यार ना दे सदगुरु तो हम छूट जाए। एक बार मनीष साहब जी महाराज पशु वाले में गए, तो एक सांड था, उस पर हाथ फेरे थे ऐसे। एक साधु बोले इनको यार मेरे तक अच्छा ये सांड है, बाबा जी इतना प्यार करें इससे, सांड ही अच्छा है मेरे लिए तो हैं। तुम क्या बोलो गुड़िया सांड को? ठट्टा बोले ना हैं। मंजदा हस्बैंड जेड़ा, अरे मंजदा हस्बैंड हैं बोले नहीं, मजदा हस्बैंड है। आप समझ होने लगे क्या? अच्छा, बुफेलो हस्बैंड ऑन सब लगे, ऑन सब लगे क्या बोले? हाँ, और सब उस पर हाथ फेरे थे मैंने साहब जी ऐसे ऐसे। तो एक साधु बोला जी मेरे तो अच्छा तो ये सांडी है, बुफेलो हस्बैंड ही अच्छा है बेचारा ये। तो जी इतना प्रेम कर रहे हैं, तो मैंने साहब जी अंतर्यामी थे ना, उन्होंने उसकी ओर देखे, साधु की ओर, मगर तेरे को बिना प्यार करे रख रहे हैं क्या हम यहाँ? तेरे को हम बिना प्यार किए ही रख रहे हैं कि यहाँ पर? तेरे को प्यार दे रख रहे नहीं तो सब बोलेगा बस क्या बजे आती है, अब तो चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है सार कि भाई सतगुरु की दया से हम संत मत में हम नहीं आए, हमारे को कोई ले आया गया है। हम रह रहे नहीं हैं, हमारे कोई रख रहा है संत मत में। स्वतंत्र प्रेम लड़ते हैं जी, जाएंगे दे दें, कुछ भी हो जाए, फिर देखा जाए बैठेंगे नहीं भजन, अगले दिन फिर चौकड़ी मार के बैठे होगा, धीरे धीरे भजन करेंगे नहीं, फिर अगले दिन देखते हो फिर बैठे मिलता हो। हाँ, करोड़ों में एक राम भजन का पावे। जी करोड़ों में एक है तो भाई मारे क्यों घिस रखे है, मारे को क्यों घसीट दिया हुआ, मारे को छोड़ ही दो ना जी आप। हाँ, हम तो फायदा नहीं। करोड़ों में से एक उठा के ले आपको। हाँ, इनसे भी करोड़ों में से एक। कोई नहीं था ना बहन जी कि भाई मतलब कहने का भाभी जब ना सरस्वती कोई कोई ना विरलाई थी उस। हाँ साहब जी ने ऐसी दृष्टि पाई, लगे पे
जी ने बहुत मेहर की थी, वकील साहब को देवी ने हाँ। करवाई सानू हाँ। रोनाडाल से। हाँ, बिल्कुल ये भी ऐसे था ना बहन जी, जब अब सबका मतलब ये हो गया कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि उनका हाँ जी, प्यार है ना जो हाँ जी, हाँ जी। भजन सिमरन है, उनका नाता क्या है कि भजन है, उनका कोई रिश्तेदारी क्या है कि भजन है। क्योंकि भजन सिमरन ये ऐसा कवच है, ऐसा साधन है, ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिसके करने से हम परमात्मा की ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं, भगवान मालिक की ओर जाते हैं अपने, या स्वामी की ओर जाते हैं। मैं तो दिल्ली में हैं जी? पगड़ी नहीं सी उदों पांदे है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ हाँ हाँ सेवा करते सी ग्राउंड में क्लास भी लगवाई सी दिल्ली हाँ। गए दिल्ली में उधर काफी देर पहले की वो गल है। बाजितपुर डेरे की बात है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बहुत देर हाँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई हाँ, यानी पहले आप कहाँ रहते थे? ये अमृतसर अच्छा यार, ठीक है। हाँ, कुछ संगत आई थी वहाँ पर हाँ ऐसे। जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। चलो कोई कोई बात नहीं बहन जी, अभी इतनी देर बाद मिले हम। कोई बात 20 साल बाद।